नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में शुरू हुई 63वीं लेबर इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस। कोरोना महामारी के कारण रूरल लेबर मार्केट्स में हुए बदलाव और युवाओं के लिए रोजगार की चुनौतियां विषय पर सेमिनार में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और कई शिक्षाविद ले रहे हैं हिस्सा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के छात्र अरुणाचल प्रदेश के शैक्षणिक दौरे पर। आंध्र प्रदेश के शैक्षणिक दौरे पर गए NIT अरुणाचल के छात्रों ने IIT तिरुपति का किया दौरा। तिराप जिले में उग्रवादी समूहों द्वारा जबरन धन वसूली से परेशान लोगों ने विरोध में निकली रैली। खोंसा में टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उग्रवादी संगठनों के सदस्यों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने और रोजगार शुरू करने की अपील। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 63वां लेबर इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस आज शुरू हुआ। कोविड-19 के कारण रूरल लेबर मार्केट्स में हुए बदलाव के कारण युवाओं के लिए रोजगार की चुनौतियां विषय पर आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। RGU के सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस सेमिनार में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के कई शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। Society of Labour Economics, founded by the former President of India and the veteran trade union leader, Sri V.V. Giri, in the year 1957. This conference is an unique occasion for all the stakeholders, particularly its members, academicians, representatives of industry, trade union leaders, policy makers, and public at large. The labor force actually makes a nation and a society is strong and prosperous. The whole Northeast region is steadily improving economically and socially since the reconstitution of region in 1960s and later. Particularly after Lucas policy or later X policy, although has kept Northeast region on the driving seat in the country. Project is important. I have to express my thanks to the state government because coming to Arunachal Pradesh is another happiness. And the state government of Arunachal Pradesh, they have helped us, including the Ministry of Home Affairs and External Affairs. They have given various kind of support in form of fire and giving all the permissions, be the city area permit, the NIT, internet permit, etc. So my duty is to them also because they are not here in the absence, and I just thank them also. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के छात्र अरुणाचल प्रदेश के शैक्षणिक दौरे पर है। इसके अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के छात्रों ने ईटानगर सहित अन्य स्थानों पर ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थलों की सैर की और स्थानीय जनजाति की संस्कृति को समझने की कोशिश की। दूरदर्शन समाचार में बातचीत में राजस्थान के छात्रों ने अपने अनुभव साझा किया। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम ने जो हमारा वेलकम ही नहीं किया बट एक बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम था। एक बहुत दिल से हमें अरुणाचल प्रदेश दिखाया गया एंड सबसे पहले हमने देखा ईटानगर। सो ईटानगर की विभिन्न जगहें जो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ की, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एथलीट्स हों, बहुत ही क्रिएटिव लोग। एक आई थिंक यूथ को और क्या चाहिए, जस्ट टू मीट क्रिएटिव पीपल
एंड बहुत ही अच्छे लोग हमें असाइन किए गए जिन्होंने हमारी हेल्प की. इट वॉज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, दैट इज़ ज़ीरो. मतलब बादलों के बीच घूमे हैं हम, और बहुत ही बढ़िया उधर लैंडस्केप. एंड इन्होंने हमें वो चीज़ें दिखाई जो शायद हमें गूगल से कभी नहीं मिल सकती. वहाँ का कल्चर, वहाँ पे हमने वॉक किया विलेजेस में, एंड वो एक एक्सपीरियंस था. शायद हम इधर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं. तो ज़ीरो से जब हम जगह जगह घूमे, हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अरुणाचल प्रदेश में इतनी वार्मथ है, एंड ये चीज़ हम राजस्थान में भी फील करते हैं. तो हमें बहुत सिमिलैरिटीज़ मिली. मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. भारत सरकार ने जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम आयोजित किया है, उससे हम सभी युवा ने बहुत बहुत कुछ सीखा है. क्योंकि इससे न केवल हम राजस्थान के युवा से जुड़ पाए, बल्कि हम अरुणाचल प्रदेश के युवा से हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला. अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोक कला, संस्कृति, यहाँ का खान पान और रहन सहन देख के अचंभा महसूस हुआ कि भारत के इतने दूर हिस्से के अंदर भी भारत की वो पौराणिक परंपरा देखने का अवसर प्राप्त हुआ. अरुणाचल आके मैंने यहाँ का म्यूजियम, यहाँ का फोर्ट और राजधानी ईटानगर से लेकर जीरो वैली तक की यात्रा करी, जिसके मध्य मैंने अनेक चीज़ें जानी एवं उसको समझने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ. साथ ही साथ अरुणाचल के अंदर जो यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ की जो जनजाति है, उनके अंदर अलग ही छवि एवं उनकी जो कार्य प्रगति है, कार्यशैली है, उन्हें जानने का अवसर प्राप्त हुआ. युवा संगम के तहत NIT अरुणाचल प्रदेश के छात्रों ने नेशनल साइंस डे के अवसर पर आंध्र प्रदेश में देश के जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट IISER तिरुपति का दौरा किया. छात्रों को संस्थान के वैज्ञानिकों ने शोध से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. छात्रों ने IIT तिरुपति का भी भ्रमण किया. IIT Tirupati is very happy to host the students from Arunachal Pradesh under the Yuva Sangam initiative that the government of India has taken to have an interaction between the students from the northeastern states with the various other states in the country. Good morning, myself Deepa from Electrical Engineering Department, Associate Professor of NIT Arunachal Pradesh. Very warm welcome, and our students are very happy and they are very much thirstful to learn about the culture, the technical aspects and all the other industrial aspects in the Andhra Pradesh. So this program under UN Shankar with Ministry has been will be very helpful for the students to have a wide knowledge about the entire nation of the country. This is Miss Kenbiriba. So this is my first time here in Andhra Pradesh, and the way IIT Tirupati had welcomed us was such a great thing. Like seeing everything, like it was very colorful and all the dolls and all. तिराप जिले के खोंसा में टैक्सी यूनियन ने उग्रवादी समूह द्वारा बार बार जबरन धन वसूली के खिलाफ रैली निकाली. रैली में शामिल टैक्सी यूनियन के सदस्यों का कहना है कि वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उग्रवादी समूह द्वारा उनसे धन की मांग से उनका जीवन मुश्किल हो रहा है. उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया और उग्रवादी संगठनों के सदस्यों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने और रोजगार शुरू करने की अपील की. हम अपने मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना चाहते हैं, यूजी को देना नहीं चाहते हैं, और हमें शांति चाहिए. और हम असम राइफल और तिरप पुलिस को सपोर्ट करते हैं. No extortion! No extortion! No extortion! No extortion! No insurgency! No insurgency! No insurgency! No insurgency! We support civil force! We support civil force! We support civil force! भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, असम फ्रंटियर रेगुलेशन 1945 में संशोधन और अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज बिल के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर का स्वागत किया है. आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नाबम विवेक और तेची नेचा ने कहा है कि सरकार राज्य में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है. अभी ड्यू टू द पेपर लीकेज फियास्को APSC में जितना मेंबर है दे हैव वॉलंटरी रिजाइंड. उसके बाद इसको पूरा रिवैम्पिंग करना था, तो अभी रिवैम्पिंग करने के लिए इट मे टेक टाइम. सो
एस्पायरेंट लोग ने ही डिमांड किया है कि इन ड्यूरिंग सच पीरियड, क्योंकि किसी का उम्र निकल जा रहा है, हाँ, एग्जाम भी कंडक्ट करना है, वैकेंसीज भी है, तो ग्रुप ए एंड बी पोस्ट को रिक्वेस्ट किया है कि इसको थ्रू यूपीएससी कराना है। तो एक्सेप्टिंग दैट रिक्वेस्ट कि और प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसको मतलब लेते हुए हमारा कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि थ्रू द गवर्नर ऑफ अरुणाचल ये यूपीएससी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि टू एंट्रेंस यूपीएससी। अगर यूपीएससी उसके रिक्वेस्ट के बाद भी इफ दे टेक सच टाइम एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, then it can be reverted and our commission will conduct it. It is not the question of having no faith on the commission or this or that. It's a question of till now there is no commission existing. में अभी हम कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि दिस इज एग्रीड पॉइंट, सबका सिग्नेचर वहाँ पे, तो इसमें कुछ कमी है नहीं है। दैन अगेन जितने इन्वॉल्व है लोग वो लोग दोबारा से बैठ के प्रोसेस करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। श्री मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के अधिकारी श्री मल्होत्रा इससे पहले वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे। उनके पास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मीडिया और संचार व्यवस्था की योजना और कार्यान्वयन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह 21 वर्षों तक मीडिया और संचार के प्रभारी के रूप में चुनाव आयोग में सेवाएं दे चुके हैं। इधर भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी प्रिया कुमार ने दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह प्रिया कुमार ने कार्यभार संभाला है। ईस्ट सियांग जिले के मोटुंग गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक कुल 161 छात्रा है, जो कि दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, सियांग बेल्ट के सभी जिलों और पापुमपारे जिले के ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की रहने वाली है। विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस बोरनाली चौधरी ने बताया है कि विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आसान है और BPL परिवारों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा मुहैया कराई जाती है। विद्यालय में छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा संगीत, खेलकूद और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाती है, जिससे वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2006 में शुरुआत हुआ और अभी यहाँ में क्लास 6 से लेके 10 तक है। तो यहाँ में हम लोग का स्टूडेंट है 162 और टीचर्स 11 और नॉन टीचिंग मिला के हम लोग का 17 स्टाफ है। यहाँ पर लगभग 8-9 गांव से आते हैं। ये अपना जो ये एरिया है, जो ब्लॉक है, मैं वो ब्लॉक वहाँ से भी है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी है और दूसरे जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है लोअर दिबांग में वहाँ से भी है। यहाँ में उन लोग का खाने पीने का सुविधा है, टॉयलेट्रीज आइटम का सुविधा है, ये सब मिलता है। सिलेक्शन यहाँ में ऐसा सिलेक्शन बोल के तो नहीं है। ये आसपास एरिया में जो भी मतलब लड़की है वो BPL ग्रुप के है, वो आ सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग का 1 अप्रैल से ये जो 1 अप्रैल आएगा, अभी 2023 का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सब जितना हो कि हम लोग का जो कस्तूरबा यहाँ पे जो एरिया में जो ब्लॉक में है, यहाँ पे दो स्कूल है कस्तूरबा बालिका विद्यालय, तो जितना हो मतलब बालिका जितने भी घर में जब सभी बालिका एक एक करके यहाँ से मतलब एडमिशन लेने से ठीक रहेगा। ये जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय स्कूल है ये सबके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली लड़की के लिए जो यहाँ में पढ़ने आता है वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। फूड से लेके सब कुछ फ्री होता है यहाँ में, सामान जो शॉप ऐसे सब कुछ फ्री है यहाँ में। लड़की के लिए बहुत अच्छा है। मम्मी पापा जो प्रॉब्लम है बेटी लोग को पढ़ाने के लिए, प्लीज़ वो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में एडमिशन कीजिए। ये सब कुछ लड़कियों के लिए सब सामान फ्री मिलती है यहाँ में।
स्टूडेंट्स को मतलब उसका फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो सब अच्छे से मतलब बहुत सिखाता है। उसके बाद खेल कूद वो सब में तो कल्चर है वो सब में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद पढ़ाई भी तो बहुत अच्छे से कराता है। तो मिस लोग भी बहुत सब जितना वो लोग का मतलब मदद से हम लोग स्टूडेंट्स पास होके अच्छे से अपना फ्यूचर्स भी आधा लोग बना चुका है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अंडर सेक्रेटरी तुमी गांगकक की रहस्यमय मौत की त्वरित जांच की मांग को लेकर मंगलवार की शाम को ईटानगर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। गालो वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस मार्च में निशी एलिट सोसाइटी, आदिबाना कबांग, तागिन कल्चरल सोसाइटी सहित कई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में भी कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। सभी ने तुमी गांगकक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेरा मानना है कि अभी हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने SIT गठन किया है एंड दे हैव आल्सो एश्योर्ड दैट किसी भी हालत पे उसको लॉजिकल कंक्लूजन में लाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। अगर इस बार ये क्रैक हो जाता है और ऐसे भी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सा ऐसे सिमिलर केसेस को क्रैक किया है, जैसे आपका वो क्या अभी आपने जो बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल से इस बार की आप जो क्राउड देख लिया है ना कितनी सपोर्ट है और पब्लिक का सेंटीमेंट को भी आपने तो देख ही लिया है। और मेरा मानना है कि आने वाला दिन में जस्टिस भी मिलेगा और इस तरीके से दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आज की जो घटना है देखिए कितना लोग यहाँ पे उम्र पर आए। मतलब ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का जब चार्जशीट जब फाइल करेंगे तो पता लगेगा कि ये आपका एवेटमेंट है ना, कोई मर्डर है ना, या कोई अपना सुसाइड है। अभी इट इज़ वेरी अर्ली टू बोलना है, लेकिन हमारा डाउट है कि ये मर्डर केस होगा बोल के। उनको मर्डर केस डिक्लेयर करने के लिए और ये केस डालने के लिए उनको उसका बहुत उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब उसका इंटेंशन भी देखना पड़ता है फिलहाल जो है। लेकिन उसमें प्रेमा पेशी हम लोगों को लगा है कि ये तो कोई मर्डर जरूर किया है। कोई भी आम आदमी इसको देख के बताएगा कि ये मर्डर है। इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट तुमी गांगकक जो अंडर सेक्रेटरी, परमानेंट अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आज इनका ये मोड़ने की ये खबर लेके हम लोग आज अपर सुबनसिरी के जितना भी नेस गालो नहीं आदि निशी सब बोल के हम लोग कैंडल लेट विजिलेंस आज मार्च किया है दुमपुरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, दुमपुरी जनरल फील्ड में। अपर डिस्ट्रिक्ट अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो अंडर में गिरता है। इसलिए हम सभी सोसाइटी सब मिल के आज अपर सुबनसिरी जितना भी सोसाइटी मिल के आज हम लोग कैंडल मार्च किया है, बहुत सक्सेसफुल सेलिब्रेट हुआ है। लपारादा जिले के छेकू गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की 49वीं बटालियन द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में आसपास के गांव के लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई। डॉक्टरों ने लोगों को जरूरी स्वास्थ्य परामर्श भी दिया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खोनोमा गांव। यह गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज है। पेश है खोनोमा गांव की खासियत बताती यह रिपोर्ट। जहां हरियाली है और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव है। इस खूबसूरत गांव का नाम है खोनोमा। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चारों ओर हरियाली से घिरा ये गांव लगभग 700 साल पुराना है। आसमान से बात करते हुए पहाड़ों के दृश्य से किसी का भी मन इस गांव में ऊब नहीं सकता। किसी लैंडस्केप से कम नहीं है ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज। खोनोमा अंगमी आदिवासियों का घर है। ये ट्राइबल ग्रुप अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स कौशल के लिए जाना जाता है। खोनोमा गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए भी मशहूर है। हरित गांव का मॉडल बन चुका ये गांव सतत विकास के सिद्धांतों को कई साल पहले ही अपना चुका है। खेती समेत इस गांव ने 90 के दशक में ही वन कटाई और शिकार जैसी क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। Konoma, it is known as a green village, first ever in India. So it is usually popular, and then we have tourist spots like some important places are also there. People even from outside the states also they come. They used to visit Konoma, and then they used to get the vibes of it.
इस गांव में कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काटता और न ही शिकार करता है। इस आदिवासी समूह से सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक समय था जब शिकार इनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा था। लेकिन दिसंबर 1998 में इस पर बैन के बाद खोनुमा का जंगल और इसके आसपास के 20 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को गांव की पंचायत ने खोनुमा नेचर कंजर्वेशन एंड त्रुगोपन सेंचुरी नाम से अलग कर दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।